हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुमित सामनीकर पिरामिड मैथ्स एकेडमी से। और आज कंसेप्ट बूस्टर सीरीज में हम अगला वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है सेट्स। तो जैसे आपको पता है, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये जेडब्ल्यू में एक कंबाइंड टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है सेट्स, जिसको हम आज देखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले सेशन ऑब्जेक्टिव, मतलब हम आज इस वीडियो में पूरी तरीके से क्या क्या देखने वाले हैं ये एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, फिर आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, फिर टाइप्स ऑफ सेट्स, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सबसेट जिसमें प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट होता है, फिर आता है यूनिवर्सल सेट, और फिर आता है यूलर वेन डायग्राम, जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट, जिसमें आपको पता है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट आएगा। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, फिर आता है लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, फिर डी मॉर्गन्स लॉ, जिसमें और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट सेट्स के समझ में आए। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। तो सेट क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। सेट इज एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर परसेप्शन और थॉट। मतलब किसी भी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड है उसे हम कहते हैं सेट। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसे हम सेट कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, जैसे हमको पता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल ये एक सेट हो सकता है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन, ये भी सेट हो सकता है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन, ये भी सेट हो सकता है। तो आप सेट के लिए काफी सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कंडीशन ये है कि सेट इज एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारी कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम उसे सेट कह सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब स्टैंडर्ड सेट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स। तो कुछ सेट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है C से, रियल नंबर को डिनोट किया जाता है R से, रैशनल नंबर को Q से, इंटीजर को Z और I से, नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड सेट्स है, काफी जगह पे हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स होता क्या है सबसे पहले समझ लो। एलिमेंट्स मतलब द ऑब्जेक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द सेट आर सेड टू बी एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, वॉवेल्स आर द एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स अगर हमने लिया है तो ए ई आई ओ यू ये जो रहेंगे ये एलिमेंट्स रहेंगे। तो इसको हमको समझना पड़ेगा। एलिमेंट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स A, B, C। अब इसमें पहला टाइप दिया है, इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट A, वी राइट इट एज A बिलोंग्स टू A। तो ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये बिलोंग्स टू का है। और if A is not an element of the set A, we write it as A does not belongs to A। तो ये जो है ये does not belong to का साइन है, यहाँ पे लिखा है A does not belong to A। तो ये दोनों चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए, belong to और does not belong to कैसे होता है। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन में जैसे दिख रहा है, पहला मेथड है रोस्टर मेथड। इन दिस मेथड सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन द ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रैकेट में अगर हमने कुछ एलिमेंट्स लिखे सेपरेटेड बाय कॉमास, तो उसे हम रोस्टर मेथड या इसको हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी P of X of its element X। In such a case the set is described by X। ये जो कोलन होता है इसे हम such that कहते हैं, यहाँ पे दिया भी है, the symbol is और colon is read as such that। तो P of X holds। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इवन नंबर के बारे में गिवन है तो आपको दे सकते हैं x इज इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर में कंसिडर करोगे तो जो भी नंबर मिलेंगे वो सारे के सारे इवन रहेंगे। तो वो एक प्रॉपर्टी होल्ड की है कि ये इवन नंबर की कंडीशन है, इसको हम इस तरीके से कंसिडर करने वाले हैं। एक और बात मैं रोस्टर मेथड के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे जो ये लिखा है 2 4 6 8, इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता। मतलब 8 पहले आया, 4 बाद में आया, 6 बाद में आया, तो भी ये सेट और वो जो सेट है वो सेम ही रहेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे रिपीटेशन
जो है हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 अगर 2 बार आ रहा है तो हम उसको एक ही बार कंसिडर करेंगे। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। देन द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट में। पहला है एम्प्टी सेट, सेट हैविंग नो एलिमेंट इज एम्प्टी सेट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज नल सेट और वॉइड सेट, जिसे फाई से डिनोट किया जाता है। तो फाई एक आपको याद रखना पड़ेगा, फाई से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज सिंगलटन सेट, जिसमें एक ही एलिमेंट होता है उसे हम सिंगलटन कहते हैं। फाइनाइट सेट, द सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड बाय नेचुरल नंबर्स इज फाइनाइट सेट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट ऑब्वियसली क्या रहेगा, द सेट हुज काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट पॉसिबल इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, ये इंपॉर्टेंट है। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट इट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। तो ये एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं हम लोग, और ये कार्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नाउ इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ every element of A is a member of B and every element of B is a member of A। मतलब सारे के सारे अगर एलिमेंट सेम है तो उसे इक्वल कहा जाता है। टू फाइनाइट सेट्स A and B are equivalent if their cardinal number is same। अगर दो सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, मतलब एक सेट में 3 है दूसरे सेट में भी 3 है, तो उसे इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है। और इक्वल सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट, जिसमें आएगा एनी सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। तो यूनिवर्सल सेट हम आगे भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें यहाँ पे कंडीशन है कि A इज इक्वल टू सी इफ एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी और A इक्वल टू सी इफ ईच ऑफ द सेट इज इक्वल टू ईच अदर। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है लेकिन अलग अलग दिख रहे हैं। यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लैक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी एक जैसे दिख रहे हैं, सेम एलिमेंट है, रेड है और सेम दिख रहा है, तो उसे हम कहते हैं इक्वल सेट्स। उसके बाद आएगा सबसेट, important part, a set A is said to be a subset of set B if each element of A is also an element of B। मतलब A के सारे एलिमेंट अगर B में है तो A is a subset of B हम लोग कह सकते हैं। तो A अगर एलिमेंट गिवन है, ये रेड और ब्लैक आपको दिख रहा है, तो इसके सबसेट 1 2 3 और 4 इस तरीके से आएंगे। ये जो है ये फाई होता है, ये कंपलसरी सबसेट होता है हर एक सेट का। तो एग्जांपल में 2 4 6 8 2 4 6 8 10 जैसे आपको दिख रहा है वो हम कंसिडर कर सकते हैं। नाउ प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट, अ सेट A is said to be a proper subset of set B if every element of A is element of B and B has at least one element which is not an element of A। तो यहाँ पे ये इस तरीके से डिनोट किया जाता है, A is a proper subset of B। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। की पॉइंट्स आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो हर सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है। उसके बाद एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट, तो हमने टाइप्स में देखा था एम्प्टी सेट क्या होता है, विच इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2n। मतलब अगर एक सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो 2n उसके सबसेट बनेंगे। फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट्स है तो उसके 2 मतलब 8 सबसेट्स बनेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2n माइनस 2। तो ये जो मैंने दो लिखे हैं, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट, ये जो दो होते हैं ये इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। मतलब हर सेट खुद का सबसेट ये इम्प्रॉपर है और एम्प्टी सेट भी सबसेट है, ये भी इम्प्रॉपर है, बाकी के सारे प्रॉपर होंगे। तो टोटल सबसेट बनते हैं 2n और जिसमें से 2 अगर माइनस किए तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट मुझे मिलेंगे। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट इस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पार सेट। तो द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट A is said to be the power set of A and is denoted by P of
ए। तो जैसे आप लोगों को दिख रहा है P ऑफ A इज इक्वल टू सबसेट ऑफ ऑल द गिवन सेट A इज सेड टू बी द पावर सेट। मतलब A सेट है जिसके सारे के सारे सबसेट हमने पिछले वाले स्लाइड्स में देखे थे। तो ये सारे के सारे सबसेट जो है ये अगर मैंने एक सेट में ले लिए फिर से तो उसे हम कहेंगे पावर सेट, और जिसको डिनोट किया जाता है P ऑफ A से। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। Next is universal set. Any set which is a superset of all the sets under consideration is called the universal set and is denoted by U. तो सारे सेट अगर एक सेट में मिला लिए जाए तो वो जो बड़ा सेट बनेगा उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर यूजिंग द सेट्स कंटेनिंग नेचुरल नंबर्स देन N इज द यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे दिख रहा है A सेट है, B सेट है और ये बाहर यूनिवर्सल, मतलब A और B सारे के सारे किस में आ रहे हैं, U में आ रहे हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। सो दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज यूलर वेन डायग्राम, मतलब जिसमें अलग अलग तरीके से सेट दिए जाते हैं और वो कंबाइनली हम लोग यूनिवर्सल सेट में जिसको डिफाइन करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज यूलर वेन डायग्राम। तो आगे चलते हैं। नाउ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? A union B X such that X belongs to A or X belongs to B. Clearly, if X belongs to A union B, X belongs to A or X belongs to B, or X does not belongs to A union B, X belongs to A and X does not belongs to B. तो ये हम लोगों को टेक्निकली समझ में आना चाहिए। तो इसमें काफी सारे कंडीशंस होते हैं, वो सबसे पहले हम देखेंगे। ये A यूनियन B, जिसमें A यूनियन B मतलब A और B का पूरा पार्ट आ रहा है। उसके बाद ये A यूनियन B जिसमें A यूनियन B मिनिमम है। मिनिमम क्यों? क्योंकि एक सेट दूसरे सेट में है, तो इसका A यूनियन B आएगा B सेट, क्योंकि B सेट पूरा है और A सेट उसके अंदर दिख रहा है। उसके बाद ये वाला जिसको हम कहते हैं A यूनियन B मैक्सिमम है, इसे डिसजॉइंट सेट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, अलग अलग दिए गए हैं। जैसे इसमें ये कॉमन पार्ट है तो इसमें ये इतना पार्ट कम हो गया जब हम A यूनियन B लेंगे, लेकिन इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, इसलिए ये मैक्सिमम A यूनियन B होता है। सो दिस इज यूनियन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन मतलब आपको जैसे पता है कि ये जो होता है ये कॉमन वाला पार्ट होता है। तो कॉमन वाले पार्ट के लिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है A इंटरसेक्शन B, तो ये इसको इंटरसेक्शन कहा जाता है। A इंटरसेक्शन B में ये वाला जो कॉमन पार्ट है शेडेड रीजन, इसे इंटरसेक्शन कहते हैं हम। अब इसमें तो कुछ शेडेड रीजन है ही नहीं, तो ये एम्प्टी है, तो इसे डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। तो जिसमें A इंटरसेक्शन B फाई होता है जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। उसके बाद आएगा ये वाला जिसमें A इज अ सबसेट ऑफ B है, तो A इंटरसेक्शन B क्या रहेगा? सेट A रहेगा। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था A यूनियन B जो था वो B था, यहाँ पे A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों का कॉमन पार्ट सेट A है, तो ये जो है ये सबसे कम वाला रहेगा। तो दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उसके बाद देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में सबसे पहले डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं? तो ये A माइनस B जो होता है या B माइनस है, जिससे हम डिफरेंस को डिनोट किया जाता है। ना डिफरेंस होता क्या है? तो डिफरेंस मतलब अगर मैं A माइनस B कंसिडर कर रहा हूं तो A का ऐसा पार्ट जो B में नहीं है, A का ऐसा पार्ट जो B में नहीं है, तो when neither A is a subset of B nor B is a subset of A, तो इस केस में ये जो होता है ये A माइनस B होता है। अगर मैंने ये वाला शेडेड किया होता तो ये B माइनस A होता। A का ऐसा पार्ट जो B में नहीं है, दिस दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे A माइनस B तो ये कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे A माइनस B अगर मैं कंसिडर करूंगा तो B का पार्ट छोड़ के A का पार्ट मतलब ये पूरा आ जाएगा। और यहाँ पे व्हेन A एंड B आर डिसजॉइंट, A का ऐसा पार्ट जो B में नहीं है मतलब A पूरा आ जाएगा। सो ये अलग अलग केसेस मैंने गिवन दिए हैं यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस ऑफ सेट्स किस तरीके से होता है। उसके बाद आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब ये जो डेल्टा दिख रहा है जिसको हम ट्रायंगल कह सकते हैं, उससे हम डिनोट करते हैं। तो इसमें तीन केसेस बनते हैं। देखो A माइनस B यूनियन B माइनस A। तो जैसे मैंने बताया दिस इज A माइनस B मतलब A का ऐसा पार्ट जो B में नहीं है, दिस इज B माइनस A, B का ऐसा पार्ट जो A में नहीं है, और इन दोनों का यूनियन, U मतलब ये यूनियन है, तो यूनियन मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जिसमें आएगा, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है
कि सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब ये इतना पार्ट रहेगा और यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब ये दोनों, क्योंकि ये a माइनस बी है और ये b माइनस है व्हेन बोथ आर डिसजॉइंट सेट। तो ये रहा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये आपको याद रखना है कि a का ऐसा पार्ट जो b में नहीं है दैट इज a माइनस बी, और b का ऐसा पार्ट जो a में नहीं है दैट इज b माइनस a, मतलब इसमें सिर्फ कॉमन वाला पार्ट नहीं आएगा, तो कॉमन का ये पार्ट हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। नाउ ये जो है ए डैश जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो होता है ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट छोड़ के जितने भी आएंगे दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट रहता है। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट दिख रहा है जिसमें ये ए है, तो ए छोड़ के सारा सब कुछ, मतलब ये जो पूरा दिख रहा है डॉटेड वाला, ये डैश वाला, ये जो है ये है ए कॉम्प्लीमेंट डिनोटेड बाय ए डैश। तो ए डैश या ए रेस टू सी जो होता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेट्स में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। नाउ इसमें लॉज गिवन है, सबसे पहले आ रहा है आइडेम्पोटेंट लॉ, उसके बाद आइडेंटिटी लॉ, फिर कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये सारे के सारे लॉ आपको याद रखने पड़ेंगे सो दैट ये आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ये लॉज को अच्छी तरीके से पढ़ लो ताकि ये आप यूज कर सकते हो आगे क्वेश्चन में। सो दिस इज लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। इसके सारे टाइप्स मैंने दिए हुए हैं ऑलरेडी, इसको किस तरीके से करना है आप एक बार इसको देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कार्डिनल नंबर्स। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है तो कुछ रिजल्ट्स गिवन है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग वेन डायग्राम, ये वाला फॉर्मूला, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद अगर ए एंड बी डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं रहेगा, इसलिए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी आएगा सिर्फ। उसके बाद एन ऑफ ए माइनस बी इज एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एन ऑफ ए डेल्टा बी या ट्राइंगल बी आप जो भी कहोगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, ये भी काफी सारे क्वेश्चन में आपको काम आने वाला है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी, और उसके बाद आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। तो ये भी आपको याद रखने हैं, काफी सारे क्वेश्चन में इसका यूज होता है जब हम वेन डायग्राम को सॉल्व करते हैं एक्चुअल में, तो ये सारे फॉर्मूले आपको वहां पे यूज करने हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए ताकि ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। Now that's it from सेट्स टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे फेसबुक का हमारा पेज है पिरामिड मैथ्स एकेडमी से, और यहाँ पे हम लोग इंस्टाग्राम पे भी है pyramid.maths नाम से, और यूट्यूब चैनल जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा पिरामिड मैथ्स एकेडमी सर्च कीजिए और उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर बेल आइकन आपने नहीं दबाया है तो उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि आपको अगले नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएंगे और आपको और सारा नॉलेज जो है हम लोग दे सकते हैं टाइमली। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।